नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 53 में। इससे पहले हम रीजनिंग के 52 प्रैक्टिस सेट बना चुके हैं और उनको हम सॉल्व कर चुके हैं। ये 53 में हम रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो एसएससी में पिछले सालों में पूछे गए हैं और आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, एमटीएस जीडी या सीएचएसएल हो या रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम हो। लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए, यदि दिए हुए शब्द को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में इस वाले शब्द को क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या आएगी। तो यदि हम इनकी नंबरिंग डालेंगे, देखिए सी आता है 3 पर, एफ आएगा 6 पर, आई आएगा 9 पर, इसके बाद में एल है तो एल आता है 12 पर। इससे कितना हुआ है तो ये आता है 15 पर, 18 पर आएगा आर, 21 पर आएगा यू और 24 पर आएगा एक्स। तो यदि हम इसमें डिफरेंस निकालें तो इसमें डिफरेंस कितने का आ जाएगा। देखिए इसमें है +12 का, इसमें भी +12 का ही है और इसमें भी 12 का ही होगा और इसमें भी 12 का है। देखिए एक्स है, एक्स 24 पर आता है तो इसमें भी 12 का है। तो ठीक इसी प्रकार से हम इसमें देख लेंगे तो कि डी फिर 7 पर आता है, जी फिर 10 पर, फिर 13 पर। इसमें भी 12 जोड़ेंगे तो हम 4 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, 7 में 12 जोड़ेंगे तो 7 और 12 हो जाएगा 19, 10 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, 13 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। इसकी हम देख लेंगे नंबरिंग तो किस किस पर आएगा। देखिए 16 पर आता है पी, 19 पर आता है एस, 22 पर आता है भी और 25 पर आ जाएगा वाई। तो देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा है, 24 को 60 लिखा है तो उसी कूट भाषा में 120 है, उसके स्थान पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या आएगी। तो यदि हम इसको देखें, देखिए यदि हम इस 24 को आधा कर दें तो आ जाएगा 12 और इस 12 में 5 से गुणा कर दें, 12 पंचे हो जाएगा 60। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें भी यदि हम कर दें, देखिए 120 का यदि हम आधा करते हैं तो आ जाएगा 60 और 60 का यदि हम 5 में गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 यानी 300। 300 ऑप्शन सी में है तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन इसमें हम एक और ट्रिक लगा सकते हैं, वो है कौन सी है कि यदि हम 24 में 2.5 से गुणा कर दें तो देखिए 25 चौके 100 हो जाएगा, हासिल में आ जाएगी 10, 25 दूनी 50 और 10 60.1 अंक बाद है तो 1 अंक बाद रखेंगे तो 60 आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी कर दें, 120 में 2.5 से गुणा कर दें तो 25 शून्य शून्य हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, हासिल में आ जाएगी 5 और 25 एकम 25 और 5 30.1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद लगाएंगे तो 300 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। दोनों ही तरीके से 300 आ रहा है, एक ही क्वेश्चन में अलग अलग ट्रिक लग सकती है। तीसरा देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित, इसमें देखिए यदि डरपोक या भीरू को गधा बोला जा रहा है तो धूर्त चालाक को क्या बोला जाएगा। अब देखिए गधा किस प्रकार से बोला जा रहा है डरपोक को, तो जिस प्रकार से गधे की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, क्या होती है इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, वह होती है किसकी, डरपोक की, गधे की। तो उसी प्रकार से धूर्त या चालाक प्रवृत्ति वाला जानवर कौन सा होता है, तो वह होता है लोमड़ी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चौथा देखिए, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम गिन लेते हैं इनको। तो इनको गिनेंगे यदि हम तो कितना आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 हैं तो इनको हम 5 5 के ग्रुप में बांट लेंगे या 4 4 के में भी बांट सकते हैं, लेकिन हम इसमें 5 में बांटें यदि, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 ये यहाँ पर है। अब देखिए इससे स्पष्ट दिखाई देता है, देखिए लास्ट में क्या है, बी है, तो यहाँ पर भी बी आना चाहिए और लास्ट में बी के पहले ए है तो बी के पहले इसमें भी ए है तो ए लास्ट में बी के पहले ए आ जाएगा। अब स्टार्टिंग देखना है यदि हमें, तो देखिए सभी में क्या है, ए है, लेकिन इसमें बी भी है तो बी बी ए बी लिखेंगे, बी ए बी लिखेंगे, बी ए बी भी लिखा जाएगा। लेकिन इसमें यदि हम देखें तो इसमें ए आ जाएगा और इसमें भी ए आ जाएगा, इसमें भी ए आ जाएगा। तो श्रृंखला क्या बन जाएगी, देखिए ए बी, यही श्रृंखला रिपीट हो रही है। देखिए ए बी ए बी, ए बी ए बी, ए बी ए बी। तो देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है, ए देख लेंगे इसमें हमने क्या क्या रखा है। देखिए ए रखा है, फिर ये रखा है, फिर ये रखा है, इसके बाद में बी ए रखा है।
श्रृंखला बन रही है ए बी, और ये हमने इसमें खाली स्थानों पर रख दिए हैं। तो देख लेंगे कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 5 देखिए एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, तो इसको हमें ज्ञात करना है। देखिए यदि हम इसकी नंबरिंग डालें तो ये 4 पर आता है, ये 18 पर, ये 5 पर, ये 17 पर, और इसको यदि हम देखें तो ये आता है 7, 21, 8 और ये 20। इससे कितना हुआ है, देखिए 10 है, 24 है, 11 है और 23 है। तो इनमें यदि हम डिफरेंस निकालें, देखिए सबसे पहले तो लास्ट से ही निकालें यदि, तो देखिए यदि इसमें देखें तो 4 से कितना हुआ है, 7 प्लस 3 है, फिर 7 में प्लस 3 इसमें भी है। इसके बाद इसमें देखें यदि हम तो 18 में प्लस 3 है, फिर 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24। इसी प्रकार से 5 है, 5 और 3 ये 8 है, 8 और 3 11 है, 17 3 20 और 20 और 3 23 है, मतलब प्लस 3 है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी कि जिसमें प्लस 3 करें, यदि हम 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ए, और 18 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 15, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 2, 2 पर आएगा बी, और 17 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14, 14 पर आ जाएगा एन। मतलब क्या आ जाएगा, 1, 15, 2 और 14। अब देखिए 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24, सॉरी 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 और 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17। इस प्रकार से ऑप्शन डी है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। देखिए 56, 90, 132, इसमें हमें सबसे पहले तो इसका यदि हम डिफरेंस निकालें तो इसमें कितने का डिफरेंस है, देखिए इसमें है 34 का, और इसमें यदि हम देखें तो इसमें कितने का आ जाएगा, देखिए 2 ये बचेगा 42 का, इसके बाद यदि हम इसमें डिफरेंस देखेंगे तो इसमें आ जाएगा 52 का, इसके बाद इसमें डिफरेंस देखें यदि हम तो इसमें आ जाएगा 64 का। फिर इसके बाद यहाँ पर कितने का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर देखिए यदि इसमें देखेंगे तो इसमें कितना है, +8 है, इसमें कितना है, +10 है, और इसमें कितना डिफरेंस है, तो +12 का है। तो इसके बाद में इसमें कितने का डिफरेंस होना चाहिए, देखिए 8, 10, 12, इसमें +14 का होगा। तो यदि हम 14 इसमें जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 64 में 14 जोड़ेंगे तो 4 और 4 8, 7, 78 का, मतलब यहाँ पर कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 78 का। तो 248 में हम 78 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, 7 4 11 और 1 12, 2 और 1 3, 326, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सातवां देखिए, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यदि हम इनका नंबरिंग डालें, इससे अच्छे से पता चल जाता है। तो देखिए 23 पर आएगा ये, इसके बाद में 20, इसके बाद में है ये 16, फिर 13, फिर ये 9, फिर ये 6, फिर ये 2, फिर ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो यदि हम इनमें देखें तो इसमें कितना है, देखिए माइनस का 3 है, फिर इसमें कितना है, माइनस का 4 है, फिर इसमें देखें यदि हम तो इसमें -3 है, और इसमें देखें 13 में से -4 है, फिर इसमें देखें तो -3 है, इसमें देखें तो -4 है। तो अब इसके बाद में देखिए श्रृंखला क्या चल रही है, -3, -4, -3, -4, -3, -4। तो इसमें कितना होगा, -3 होगा। तो जब हम इसमें से -3 करेंगे, देखिए 2 में से हम -3 करेंगे तो आ जाएगा 25, देखिए 1 आएगा, 2 आए, 26 आएगा, इसके बाद 25 आ जाएगा, फिर 25 में से -4 करेंगे तो आ जाएगा 21। अब 25 पर आता है वाई और 21 पर आता है यू, तो वाई यू ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आठवां देखिए, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वें नंबर पर है और वही दाएं छोर से है 14 नंबर पर। तो हमें बताना है कि कुल कितने पेड़ हैं पंक्ति में। देखिए जब भी टोटल निकालते हैं तो इसकी ट्रिक होती है लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट से कितना है, 7 है, राइट से है 14 और -1 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 21 -1, यानी कि 20 कुल उस पंक्ति में पेड़ हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
एक कथन के आगे 4 वैकल्पिक तर्क दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनिए। क्या यह आवश्यक है कि शिक्षा को व्यवसाय उन्मुख होना चाहिए? हाँ, शिक्षा का उद्देश्य लोगों की जीविका पार्जन के लिए तैयार करना है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ, शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा पूरी करने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, तो ये भी सही है। ये नहीं, शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए होनी चाहिए, तो यह गलत हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षा नहीं करता, व्यवसाय के लिए ही करता है या कोई नौकरी के लिए। नहीं, कोई कृषि कार्य के लिए भी कर सकता है जहाँ शिक्षा आवश्यक नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन से पहले और दूसरा देख रहे हैं, तो पहला ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, केवल पहला तर्क और दूसरा तर्क सही हो जाएगा। 10वां देखिए, विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की, मान लीजिए ये विनोद है, इसके कोई पिता की पत्नी के इकलौते भाई, इनका भी कोई भाई है, के पुत्र के रूप में कराया है, मतलब इनका पुत्र है ये। तो देखिए, विनोद विशाल से किस प्रकार से संबंधित, मतलब विशाल विनोद से क्या बोलेगा, तो देखिए विशाल विनोद से क्या बोलेगा, यह हो जाएगा क्या, देखिए ये इसका पिता है, पिता की बहन बुआ का लड़का, मतलब मौमेरा भाई कहा जाता है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, यदि डांस को किसी कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में राइट को क्या लिखा जाएगा। यदि हम इसको देखें तो देखिए ये 4 पर आता है, ये 1 पर आता है, ये 14 पर आता है, ये 3 पर आता है और ये 5 पर आता है। इससे इतना देखें तो ये 7 पर, ये 24 पर, ये 17 पर, ये 26 पर और ये 8 पर। तो देखिए यदि इसमें हम +3 कर दें, 4 और 3 7 हो जाएगा, और एक में से क्या कर देंगे हम, -3 कर देंगे, तो -3 करने पर 24 आ जाएगा। फिर इसमें +3 करेंगे, फिर इसमें -3 करेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, +3 करेंगे, मतलब एक बार -3, एक बार +3, एक बार -3 करना है। तो इसी प्रकार से इसको देखें, यदि हम देखिए ये कितने पर आता है, 18 पर, ये 9 पर, ये 7 पर, ये 8 पर और ये 20 पर। इस प्रकार से ये इसमें क्या करना है, +3, तो 18 और 3 हो जाएगा 21, -3 यानी 6, +3 यानी 10, -3 यानी 5 और +3 तो हो जाएगा 23। इसको देखें तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये बन जाएगा जे के बाद 5 पर आएगा ई और इसके बाद में आ जाएगा डब्ल्यू। तो क्या आ रहा है, UFJEW ऑप्शन पहला में है, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न श्रृंखला में गलत पद को ज्ञात कीजिए। तो इसमें से एक पद गलत होगा, उसको हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो यदि हम इनका डिफरेंस निकालेंगे, देखिए ये है 6, 9, 15, 22, 51 और इसके बाद में है 99। तो हम इनका डिफरेंस निकालें यदि, तो इसमें देखिए इसमें कितना है, +3 है, इसमें +6 है। देखिए +3 +6, इसके बाद में प्लस कितना होना चाहिए, यदि हम इसमें देखें तो देखिए यदि इसको इसमें से डिफरेंस निकाल लें तो इसका डिफरेंस कितने का निकलेगा, 48 का। तो इसमें देखें यदि हम, तो देखिए 3 का गुणा 2 में किया है, तो 3 दूनी 6 है, 6 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा 12। तो 12 यदि हम 15 में जोड़ते हैं तो आएगा 27। तो मतलब इसके स्थान पर कितना आएगा, 27। अब ये 27 है, तो 12 दूनी इसमें फिर 2 से गुणा करेंगे तो आएगा ये 24। तो इसमें देखेंगे यदि हम, तो 24 का ही डिफरेंस आएगा, 27 में से 51 में से 27 घटाएंगे तो 24 का आएगा। तो इस प्रकार से 22 गलत है, इसके स्थान पर कितना होना था, 27। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, 6 और 7 के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुई एक साथ में होगी। तो इसकी एक ट्रिक होती है, क्या ट्रिक होती है, देखिए यहाँ पर होता है घंटा, घंटा तो यहाँ रहेगा ही, और 12/11 और यहाँ पर रहता है मिनट का अंतर, मिनट का अंतर रहता है। अब मिनट का अंतर कौन सा कहलाता है, देखिए 6 बजे, मतलब कि यहाँ तक तो घड़ी को आना ही पड़ेगा, 6 बजे तक तो ये सुई को आना पड़ेगा तभी तो वो मिलेगी। तो 6 पर कितना होता है, 30, यानी कि 30 मिनट उसको सुई को चलना पड़ेगा। देखिए 12/11
और ये इसका गुणा कर देते हैं हम 30 में, तो 12 तिया 36 यानी कि 360 हो जाएगा ये। अब ये 360 है, बटे में है 11, तो इसको हम काट देंगे। तो काटेंगे यदि हम, देखिए भाग दे लेंगे, 11 का हम 360 में भाग देंगे। देखिए 11 तिया हो जाएगा 33, 30 हो जाएगा, 11 दूनी हो जाएगा ये 32, 11 दूनी 22, तो ये बचेगा 8। अब इसको सही में कैसे लिखते हैं, देखिए 32 सही हो जाएगा और 8/11, मतलब ये 8 यहाँ आ जाता है और 11 यहाँ आ जाता है, मतलब 32 सही 8/11, 6 बजकर, घंटा तो वही रहेगा 6 बजकर 32 सही 8/11, ऑप्शन पहला में है, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्न में से विषम को अलग कीजिए। आलू है, गाजर है, टमाटर है, प्याज है। तो देखिए आलू, गाजर, टमाटर, प्याज में क्या अलग हो जाएगा, तो टमाटर अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर उगते हैं। क्या होते हैं, सभी क्या हैं, ज़मीन के अंदर उगते हैं, बाकी टमाटर ऊपर ही लगता है। 15 देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यदि हम फोर्ट को देखें तो फोर्ट बन जाएगा, देखिए एफ ही हो जाएगा, और टर्न को देखें तो टर्न भी बन जाएगा और सॉफ्ट भी बन जाएगा। लेकिन जो है रोम नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए ROAM है इसमें, लेकिन ऊपर दिए हुए शब्द में MA नहीं है, सॉरी क्या नहीं है, ए इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखिए, कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यदि हम इसको देखें तो हमें पता है कि ये 18 का वर्ग होता है और 17 का होता है 279। यदि इनको जोड़ते हैं तो आ जाएगा 35। तो इसी प्रकार के इसमें देखें यदि हम, तो इसमें भी देखिए ये 21 का होता है और ये होता है 22 का, तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 43। कितना आ जाएगा ये 43। और इसको देखें यदि हम तो ये 25 का है और ये 20 का है, 25 और 20 जोड़ेंगे तो आएगा 45। तो हमें इसका निकालना है, तो 256 होता है 16 का और 729 होता है 27 का, और हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 6 और 7 13, 3 और 1 4, 43 ऑप्शन सी में है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर हमें संख्या बतानी है। तो यदि हम इसको देखें तो ये है कितने का, 2 का क्यू है, ये कितने का है, 4 का क्यू है। इसके बाद इसको देखें तो ये है 6 का क्यू, तो 2 का क्यू, 4 का क्यू, 6 का क्यू, तो यहाँ पर होगा 8 का क्यू। 8 का क्यू कितना होता है, 8 रंजा होता है 64, 64 का 8 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 512, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिए, एक गांव में चूहों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। 4 है, 4 से 8 हुआ है, 8 से 16 हुआ है, ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो यदि हम देखें, देखिए 4 है, इसमें 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 8। अब ये 8 है, 8 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 16। तो फिर इसमें देखिए 16 है, 16 में देखिए 4, इसमें डिफरेंस देखें तो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसमें +4 का डिफरेंस आ रहा है, और 12 आ जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएगा, तो 16 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 28 आ जाएगा। फिर ये 28 है, 28 के बाद में कितना जोड़ेंगे, 12 और 4 16, तो 28 में 16 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा। इसके बाद में ये 44 है, 44 में 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 64। तो इस प्रकार से क्या आ रहा है आंसर 28, जो कि ऑप्शन सी में है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखिए, वह आरेख को चुनिए जो महिला वकील शिक्षकों के बीच में संबंध दर्शाता है। तो देखिए ये हो जाएंगी, मान लीजिए महिलाएं, इसी के अंदर हो जाएगा महिलाएं, ये हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे वकील और कुछ हो जाएंगे शिक्षक। इन्हीं में से ये हो जाएंगी महिलाएं, ये हो जाएंगे शिक्षक और ये हो जाएंगी वकील। तो इसमें से कुछ महिला वकील भी होती हैं और कुछ महिला शिक्षक भी होती हैं, तो इस प्रकार से सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण में एम रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में सही प्रतिबिंब होगी।
तो देखिए इसमें हमें दर्पण में प्रतिबिंब बनाना है, तो इसको उठा के जस्ट हम इस साइड में रख देते हैं। मतलब यहाँ से जो देखना है, देखिए सबसे पहले तो ये आ जाएगा, इसको उठा के इस साइड चला जाएगा, ये ऐसा का ऐसा ही सेम ये। तो यहाँ पर बन जाएगा, देखिए ये तो यहाँ ही रहेगा, ये वाला है जो उल्टा करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, इसका ये बन जाएगा और इसको ये बन जाएगा, इसके बाद में ये है तो ये ऐसा बन जाएगा। इसको उठाएंगे तो इस साइड करेंगे तो ऐसा बनेगा, और ऐसा ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन है जो वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए होना तो सी भी चाहिए, लेकिन सी में जो पहली वाली डंडी है वो छोटी है, लेकिन इसमें आगे वाली बड़ी है, तो इस प्रकार से सी नहीं होगा। और इसमें देखें यदि डी में, तो डी में दोनों डंडी एक सी हैं ये, और ये तो होगा ही नहीं, तो इस प्रकार से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।